आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं डॉक्टर निर्मला शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ DRNS चैनल पे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज हम पिछली क्लास में हमने देखा था UGC NTA UGC नेट के द्वारा PY की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको हम हल कर रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन हमने हल कर लिए थे और उसके आगे का नेक्स्ट का आप इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास में है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 51 क्वेश्चन है। राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राज्यभाषा देवनागरी लिपि में लिखी है। अनुच्छेद 350 में भाषागत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। अनुच्छेद 1948 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक न्यायालयों में सभी कार्य को विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं तथा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों में स्वीकार कर सकेगा। अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ शब्दों को जोड़ा जाए। इसमें से कौन सा असत्य है यह हमको बताना है। तो इसमें से हो जाएगा, बताइए आप लोग कौन सा क्वेश्चन जो है ये असत्य होगा कोडिंग। राज्यभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो इसमें हो जाएगा केवल बी और सी जो है वो गलत है, बाकी सब क्या है सही है। छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है इसके बारे में बताना है। तो छत्तीसगढ़ी का संबंध गियर्सन ने अर्धमागधी से माना है। हयाबी बंसी तथा गोंड राजाओं के संरक्षण में सामान्य जनता की बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। छत्तीसगढ़ी भारोपी परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की बोली है। गुणानी छत्तीसगढ़ी बोली का एक रूप है। बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसमें से असत्य हो जाएगा क्वेश्चन 1 मिनट। इसमें से असत्य हो जाएगा छत्तीसगढ़ी बोली का एक रूप है जो कि नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में असत्य कथन का चयन कीजिए। पूर्वी हिंदी का विकास मागधी से हुआ। लंका में पाली को ही अर्धमागधी कहा जाता है। अर्धमागधी कौशल के आसपास विकसित हुई थी। राज्यभाषा राजस्थानी भाषा का विकास सौशेनी अपभ्रंश से हुआ था। तीसरी सदी के लगभग विकृत शब्दों को अपभ्रंश तथा अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रष्ट तथा अपभ्रंश कहा जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? समृद्ध स्वर ई है। संघर्षी स्वर संघर्षी व्यंजन आ। स्पर्श व्यंजन का। लुंठित व्यंजन ला। और विपरीत स्वर क्या है आ। जवाब दीजिए इसमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? इसका हो जाएगा ए और बी। ऑप्शन नंबर 2 ए और बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? हास्य स्वर आ। लुप्त स्वर ई। दीर्घ स्वर ई छोटी है। दीर्घ स्वर ई तो छोटी तो नहीं होगा। हास्य स्वर उ। दीर्घ स्वर आ। दीर्घ स्वर वा ये भी सही है। और हास्य स्वर उ ये भी सही है। हास्य स्वर आ ए ए ई और सी। ए ई और सी ये क्या हो जाएगा सही? इसमें हो जाएगा ए सी ई। ऑप्शन नंबर 3। कारक का सही अनुक्रम है संप्रदान कारक, अपादान कारक, कारण कारक, संबंध कारक का अधिकरण कारक। नीचे दिए गए उत्तर में से इसका क्या करना है? सही क्रम बताना है, अनुक्रम में लगाना है।
तो इसका सही क्रम हो जाएगा, पहले आ जाएगा बी, 4 नंबर होगा। पहले आ जाएगा बी, कारण, एक 1 नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा संप्रदान कारक, कारण, संप्रदान कारक, फिर संबंध कारक, फिर अधिकरण और फिर अपादान, ठीक है। अर्ध समृद्ध स्वर निम्न में से कौन सा है? अर्ध समृद्ध स्वर निम्न में से कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ई। फिर निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। खड़ी बोली का मूल नाम जनपदी हिंदुस्तानी है। साहित्यिक भाषा बनाने के बाद इसका नाम बड़ी खड़ी बोली पड़ा। खड़ी बोली एक बड़े भूभाग में बोली जाती है, जैसे मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर आदि। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा वह रचाई सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि जगहों पर बोली जाती है। असत्य कथन का इसमें चयन करना है, तो ए और डी जो है वह सत्य है, बी नंबर ऑप्शन। असत्य कथन का चयन कीजिए। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई बोली होती है। हिंदी को 14 नवंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी भाषा में कुल 17 बोलियां हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का प्रावधान है। हिंदी, ठीक है ना, 22 भाषाओं का प्रावधान है। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर सही होगा इसमें से बी नंबर। असत्य कथन का चयन कीजिए। बी नंबर। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा 5। 5 होगा कि 4 होगा? 62। 1 मिनट रुकिएगा, तो ये डाउट तो पहले क्लियर करें कि इसमें 5 होगा कि 4 होगा। मुझे 5 लग रहा है और लगता है कि 4 भी होगा। 1 मिनट देख लेती हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर कितना था? 60। पाँच ही। डी नंबर। सही है। निम्न में से असंबंध का चयन कीजिए। जिसका संबंध नहीं है उसका चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाली प्रथम प्राकृत है, अपभ्रंश तिथि प्राकृत है, प्रकृति तिथि प्राकृत है और सभी असंबद्ध है। मतलब किसी का मेल नहीं है, कोई संबंधित नहीं है। इसमें से हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर। जिसका संबंध आपस में नहीं है। प्राकृत तिथि प्रकृति है, ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक से अधिक ध्वनियां हैं, ये तो असत्य है। ठीक है। फिर है देवनागरी लिपि अक्षरादित है, ठीक है, अक्षर पर आधारित है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए अधिक ध्वनियां हैं। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का वर्णक्रम अवैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का वर्णक्रम अवैज्ञानिक है, ये भी सत्य, क्योंकि सत्य है। हमको सत्य देखना है ना, तो देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक है, ये सही है।
और देवनागरी लिपि की उत्पत्ति खरोष्ठी लिपि से हुई थी, ये भी सही है, खरोष्ठी लिपि से ही हुई थी, नहीं ब्राह्मी लिपि से हुई थी, खरोष्ठी लिपि से नहीं। ब्राह्मी लिपि के संबंध में असत्य कथन का चयन किया, अच्छा इसी इतने थे ना, इसमें से 1 नंबर सही होगा। सत्य हमारा जो है तो वो देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक है, ए नंबर राइट आंसर। अरे यार बार बार कट जाता है, पेंसिल को हम यहाँ रख लेते हैं तो ये बार बार कट नहीं होगा। ये रुकिएगा, आ गई। ब्राह्मी लिपि के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए, उसमें सत्य का चयन करना था, इसमें असत्य का चयन करना। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि से ही खरोष्ठी लिपि का विकास होता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम विलियम्स जोन्स ने स्पष्ट किया है और इसे 3 भागों में विभक्त किया है। ब्राह्मी लिपि 3 भागों में बट गई, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी और मध्यवर्ती ब्राह्मणी। इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका क्या है, असत्य है, तो इसका हो जाएगा 3। ब्राह्मी लिपि जो है वो 3 भागों में नहीं बटी हुई है, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जो गलत है वही हमारा राइट है, ठीक है। संघ की राज्य भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में इसे तथ्य की जानकारी मिलती है, इस तथ्य की जानकारी जो है वो किस अनुच्छेद में मिलती है, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348, 350। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, तो 343, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन जून 1955 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था, बाल गंगाधर शेखर, सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर। किसकी अध्यक्षता में हुआ था राज्य भाषा आयोग का गठन, बाल गंगाधर शेखर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनु अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा निर्वाचित होंगे। निम्नलिखित कथन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, यह कथन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 344, ऑप्शन नंबर 1। ये सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह राष्ट्रपति निर्देश दे सकेगा। उसका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत, इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 44, 47, 55 और 50। इसका है 347, ऑप्शन नंबर सी। सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा नहीं है, सौर श्रेणी अपभ्रंश जो है उत्पन्न भाषा नहीं है, तो पूर्वी हिंदी जो है सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न नहीं हुई है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के मध्य की कड़ी है, संस्कृत, प्रकृत, पाली और अपभ्रंश। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल और गुजरात। भाषा के आधार पर किस प्रदेश का गठन हुआ था, तो किसका हुआ था भाषा के आधार पे, कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करके बताइए किसका हुआ था, तो आंध्र
प्रदेश का। PYQ जिसने हल किया होगा तो उसके कमेंट जल्दी जल्दी आएंगे और वो हल भी कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के मध्य की कड़ी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से किस रूप में हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो उत्तरी। ठीक है, फटाफट करेंगे। तनख्वाह की शब्द किस भाषा का शब्द है? तनख्वाह जो है वो किस भाषा का है? तो अरबी, फ्रेंच, फारसी, पुर्तगाली। तनख्वाह शब्द किसका है? अरबी, फारसी या पुर्तगाली? इसका मुझे तो जहां तक लग रहा है ये फारसी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में राज्य भाषा संबंधी प्रावधान है? भाग 16, 22, 18, 17। किसमें हो जाएगा? आंसर नंबर 17। ठीक है। श्रुति लेख का संबंध किससे है? निम्न में से किससे है? ध्वनि विज्ञान से, अर्थ विज्ञान से, स्वनम विज्ञान से या लिपि से? तो किससे है? किससे होगा? निम्नलिखित में से किसका है? किससे है? श्रुति लेख का लिपि से है। ठीक है। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की भाषा नहीं है। पूर्वी हिंदी की भाषा नहीं, अवधी, बघेली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी। कौन सी नहीं है? तो भोजपुरी। ठीक है। भोजपुरी बोली का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? भोजपुरी का उद्भव किससे हुआ है? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और खस। तो किससे हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर? ये तो सबसे बन जाना चाहिए। मागधी, मागधी लिखा है लेकिन मागधी होगा। ठीक है ना, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। निम्नलिखित में से किस बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ? खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी और बंगारू। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। सौरसेनी, खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, बंगारू। किससे हुआ है? तो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा ए और डी, मतलब खड़ी बोली और भोजपुरी। ए और डी राइट आंसर। ठीक है। अर्थ, अर्थ स्वर के रूप में स्वीकृत ध्वनि है। अर्थ स्वर आ, या, रा, वा, ला। किसका किसका हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। ए और सी। ए और सी में कौन था? या और वाह वाह। निम्नलिखित में तो कंठ व्यंजन है। यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, छोड़ दीजिए। हिंदी भाषा के संबंध संसद की, हिंदी भाषा के संसद की भाषा होने का उपबंध किस अनुच्छेद में है? 210, 220, 343, 351। तो किससे है? 210, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। जर्मनी, इतालिक, केल्टिक, सियोयन। सियोयन कौन सी नहीं है? तो हो जाएगा इतालिक। इतालिक जो है नहीं। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, मलयालम, गुजराती, हिंदी। भारोपी परिवार की भाषा कौन नहीं है? मलयालम, गुजराती, मलयालम ही होगा राइट आंसर। ठीक है। हिंदी हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी, संस्कृत निष्ठ, दक्षिणी हिंदी, हिंदी उर्दू, मिश्रित, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर, हिंदी उर्दू मिश्रित। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा, परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार की भाषा है तो कन्नाड क्या है? भाषा है। उड़िया, असमिया और बांग्ला ये नहीं है, कन्नाड है। इच्छु का तद्भव रूप क्या होगा? इच्छुक तद्भव रूप क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बताइए आंसर क्या होगा? तो ईक होगा, ईक। ठीक है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यथा प्राप्ति अव्ययी भाव समास, त्रिलोक द्विगु समास, चंद्रमुख बहुब्रीहि समास और धर्म भ्रष्ट तत्पुरुष समास। असत्य कथन का चयन करना है, इसमें से असत्य कौन सा है? तो असत्य हो जाएगा जो है ए और बी। ए और बी, यथा प्राप्ति अव्ययी भाव समास नहीं है और
चंद्रमुख बहुब्री समास नहीं है। ठीक है, राइट आंसर। गलत विकल्प का चयन कीजिए। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरबी है। कौरबी का प्रयोग राहुल सांकृत्यायन ने किया था। सही है। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। आल्हा खंड एक प्रसिद्ध लोक कथा है जिसे खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है, खड़ी बोली में लिखा गया है। गलत कथन हमको यही लग रहा है कि यही है, यही होगा इसका आंसर। खड़ी बोली का गद्य की प्रथम प्रमाणित रचना भाषा योग वशिष्ठ है। सही है, यही इसी नंबर इसका गलत आंसर है। ठीक है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से किस लिपि का विकास नहीं हुआ? उत्तरी शैली से किस लिपि का? गुप्त लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, किसका नहीं हुआ है हमको ये बताना है। तो खरोष्टी लिपि का जो है नहीं हुआ है। किस संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया है? 4 भाषाओं को 92, 71, 21 या 95 किस में हुआ है? तो 92 में हुआ है। फिर राज्य भाषा में का वर्ग के अनुसार कितने राज्य आते हैं? का वर्ग के अनुसार कितने राज्य आते हैं? तो 10। आंसर नंबर 1। असत्य कथन का चयन कीजिए। आकार बहुला भाषा छत्तीसगढ़, बघेली, मगही, मैथिली ब्रज की प्रमुख बोलियां हैं। ब्रज की प्रमुख बोलियां हैं भुस्सा, अतर्वेदी, भतरपुरी, डोंगी, मथुरी, माथुरी। छत्तीसगढ़ी के अन्य 2 नाम हैं लहरिया और खलटाही। ये क्वेश्चन खड़ी बोली में पूछा गया था प्रीवियस को। देख लीजिए, प्रीवियस वर्ग का क्वेश्चन यहीं पे रिपीट हो गया है। अभी हमने पिछली क्लास में ही देखा था कि खड़ी बोली के 2 नाम वहां पे दिए गए थे ऑप्शन में, कि खड़ी बोली के 2 नाम लहरिया और खलटाही है। ठीक, और जबकि ये किसके नाम है? छत्तीसगढ़ी के 2 नाम है। ठीक है ना, देख लीजिए, अभी प्री वाई क्यू यहीं पे मिल गया। सभी कथन जो है वो सत्य है। इसमें से हमको बताना है कि सही राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर यही होगा। सभी कथन जो है आकार बहुला, छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही, मैथिली। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो सभी कथन सत्य हैं, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं ब्रज भाषा, अवधी, कुमायूनी और बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, गढ़वाली, लहदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। तो इसमें से हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती जो है वो सौरसेनी से उत्पन्न है। संविधान सभा में हिंदी को राज्य भाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है। ठीक है, संविधान सभा में हिंदी को राज्य भाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्ताव जो है किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसने रखा था? तो रखा था गोपाल स्वामी अयंकर गर। ठीक है। संविधान सभा में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? संविधान सभा में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? तो 14 सितंबर 1949 को। राइट आंसर हो जाएगा सितंबर। ठीक है। प्रथम प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ? तो अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का और खा है। ठीक है ना, अनुच्छेद 351 का, अनुच्छेद 351 खा का और खा में अंतर है। ठीक है ना, देखते रहिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 सही है। खुदा किस भाषा का शब्द है? तुर्की, अरबी, फारसी और पुर्तगाली। खुदा फारसी है। इस प्रकार से 6 नए क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्लास नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से पीवाईक्यू को खत्म करके हम एमसीक्यू शुरू करेंगे, जिससे हमारी तैयारी जो है और भी मजबूत होगी। तो प्लीज अपना प्यारा और अच्छे कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।